नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इम्यूनिटी। आजकल बहुत बात होती है, बहुत सुनते हैं हम इसके बारे में, तो देखते हैं आखिर इम्यूनिटी होती क्या है। आपको पता है कि बहुत सारे पैथोजेंस हमारी सराउंडिंग में, बहुत सारे माइक्रोब्स हैं और वो हर समय कोशिश करते रहते हैं हमारे बॉडी में एंटर होने के लिए और हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, पर हर बार वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास भी एक ख़ास डिफेंस मैकेनिज़्म है। वी आर ब्लेस्ड विद दिस इम्यूनिटी। हमारे पास एक मैकेनिज़्म है जिससे हम अपनी बॉडी को डिफेंड कर पाते हैं अपनी सराउंडिंग में प्रेजेंट इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करने के इरादे से हमारे बॉडी में घुसना चाहते हैं। तो व्हाट इज़ इम्यूनिटी? हम डेफिनेशन देखते हैं। दिस एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी of the host to defend, to fight the disease causing microorganisms conferred by the immune system is called immunity। तो हमें इम्यूनिटी मिली हुई है जिससे हम बाहर से आने वाले इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन इन्फेक्शियस एजेंट्स से लड़ पाते हैं, उनको मार के भगा पाते हैं। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो एंट्री ही नहीं पाते हैं, कुछ एंटर हो भी गए तो हमारे पास मैकेनिज्म है कि हम उनको मार के भगा देते हैं। कुछ एक जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है तब इसका मतलब है कि हमारा इम्यून सिस्टम उससे अच्छे से लड़ नहीं पाया, कोशिश पूरी की, लड़ा, पर इस बार अनफॉर्चुनेटली माइक्रोब की जीत हो गई हमारे इम्यून सिस्टम से। तो इम्यूनिटी दो तरह की है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी नाम से क्लियर है, इन्नेट इनबॉर्न है, याद रखोगे। इन्नेट इनबॉर्न है मीन्स इट्स नॉट कंजेनाइटल, इट्स नॉट एक्वायर्ड। हम लेकर पैदा होते हैं इस तरीके की इम्यूनिटी को। कुछ तरह के बैरियर्स हैं हमारे बॉडी में जो एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पास तब से ही प्रेजेंट होते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी एडल्ट्स में होती हैं, पैदा होने के बाद हम लाइफ टाइम में धीरे धीरे अचीव करते जाते हैं इस तरह की इम्यूनिटी को, जिसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो हम डिटेल में बात करेंगे अभी इन्नेट इम्यूनिटी की। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? ये नॉन स्पेसिफिक होती है, मींस हमारी सराउंडिंग में बहुत तरीके के माइक्रोब्स की कैटेगरीज हैं, कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, हेलमिन्स हैं। तो ये नॉन स्पेसिफिक है, मतलब कि स्किन जैसे हुआ एक इम्यूनिटी, एक बैरियर, तो ये स्किन सभी को प्रिवेंट करेगी, रोकेगी, सभी को एंटर होने से रोकेगी, किसी को आने नहीं देगी, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो। ऐसा नहीं कहेगा हमारी स्किन की वायरस को नहीं आने दूंगा, बैक्टीरिया तो मेरा फ्रेंड है, चलो बैक्टीरिया को आने देता हूँ। तो ये सभी की एंट्री को रोकेगा, सभी पैथोजेंस की एंट्री को रोकेगा। ये होते हैं नॉन स्पेसिफिक, किसी एक पर्टिकुलर को रोक दे, दूसरे को जाने दे, ऐसा नहीं है। ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है और ये हमारे बर्थ के साथ ही प्रेजेंट है, इनबॉर्न है, लेकर हम पैदा होते हैं। इसमें क्या होता है? डिफरेंट तरीके के बैरियर्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि क्या क्या होते हैं बैरियर्स, हम देखते हैं। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे बॉडी में जहाँ पर फाइट होती है, जहाँ जो एंट्री पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो क्या क्या बैरियर्स हैं हमारे बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकते हैं आने से? क्या क्या करते हैं? सबसे पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर मीन्स कुछ फिजिकल बाउंड्रीज हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आने से रोकते हैं। देन फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ सिक्रीशंस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेते हैं। इसके बाद है सेलुलर बैरियर, कुछ सेल्स होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खा जाती हैं, डिजीज़ नहीं करने देती हैं, सेलुलर बैरियर। एंड लास्ट फोर्थ है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर्स हम देखेंगे, कुछ प्रोटीन सिक्रीट होती हैं वायरल इन्फेक्टेड सेल्स से। तो चार तरह के क्या बैरियर्स हो गए? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन। पीपीसीसी याद रखोगे, पीपीसीसी। नाउ क्या क्या हैं? सबसे पहले देखेंगे हम फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या है? मेन बैरियर हमारे पास स्किन। स्किन है सबसे मेन फिजिकल बैरियर। स्किन में कई सारी लेयर्स होती हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री को प्रिवेंट करती है, स्किन की ये सारी लेयर्स। तो इसीलिए जब भी हम देखते हैं कि हमारे स्किन में कहीं कट लगा तो बैंडेज करने से पहले सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम उसको डेटॉल से साफ़ करते हैं। क्यों? क्योंकि बैंडेज तो चलो हम बाद में कर लेंगे, सबसे पहला काम है वहाँ पर माइक्रोब्स की एंट्री को प्रिवेंट करना। अभी तक तो माइक्रोब्स को स्पेस नहीं मिल रही थी एंट्री के लिए क्योंकि स्किन इंटैक्ट थी, जैसे ही कट लगेगा माइक्रोब्स को एंट्री पॉइंट मिल जाएगा, नाउ इट कैन एंटर। इसीलिए हम उसको
क्लीन करते हैं सबसे पहले। तो स्किन हमने देख ली, पहली बैरियर है। और अब नेक्स्ट है हमारे पास स्किन लाइक फिजिकल बैरियर में ही स्किन के अलावा है म्यूकस लेयर। जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो, इन सभी ट्रैक्ट की इनर लाइनिंग क्या है? म्यूकस एपिथेलियल लेयर है, जहाँ से म्यूकस सिक्रीट होता है। जो भी हमारी ये जो लेयर्स हैं ये काफ़ी मल्टीपल लेयर्स हैं। यहाँ पर सेरोसा, सब सेरोसा, देन मसल लेयर है एंड सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। ये म्यूकोसा लेयर है जिसमें से म्यूकस सिक्रीट होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेते हैं। तो हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी इनर लाइनिंग में म्यूकस लेयर है, म्यूकस एपिथेलियल लेयर है, म्यूकस की कोटिंग है जो म्यूकस सिक्रीट करते रहते हैं और यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रैप हो जाते हैं। याद रखोगे इसको, हमने डिटेल में भी पढ़ा था। ये जो टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़ा था 11th क्लास में, वहाँ पर भी बात हुई थी। तो अब याद रखोगे म्यूकस वहाँ से सिक्रीट होता रहता है। इसके बाद फिजिकल बैरियर हो गया। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर में याद रखो कि जो भी सिक्रीशंस है हमारे बॉडी के वो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं। तो सबसे पहला क्या चीज़ है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहली चीज़ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टमक में सिक्रीट होता है। और आपने पढ़ा था 10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो ना सिर्फ पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके पेप्सिन में कन्वर्ट करता है बल्कि वो माइक्रोब्स को भी किल करता है। तो स्टमक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके लिए पहले बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर जो माइक्रोब्स को किल करता है अगर कोई माइक्रोब हमारे माउथ के थ्रू एंट्री लेकर स्टमक तक पहुंच गया है। तो नेक्स्ट है हमारे पास सलाइवा इन माउथ। माउथ में सलाइवा एक बहुत बड़ा वेपन है हमारे पास। सलाइवा भी ट्रैप करता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और वहीं पर सलाइवा में लाइसोजाइम एंजाइम भी होते हैं जो माइक्रोब्स को किल करते हैं। देन कम्स टीयर्स फ्रॉम आईज। आईज़ में टीयर, हम सोचते हैं टीयर्स हमेशा बेकार ही चीज़ हैं, रोना नहीं चाहिए, बट कई बार टीयर्स बहुत अच्छे भी होते हैं। इसमें भी एंजाइम्स होते हैं जो माइक्रोब्स को किल करते हैं। और कई बार आप देखते हो, आप बहुत तेज़ स्पीड से बाइक चला के जा रहे हो, आपकी आईज़ में कुछ चला गया तो तुरंत टीयर्स आने लगते हैं। क्यों? वो जो भी माइक्रोब है उसको क्लीन करके बाहर फेंक रहा है, निकाल रहा है। तो टीयर्स भी बहुत ज़रूरी हैं। ये एक तरह के फिजियोलॉजिकल बैरियर है। फिजिकल हो गए, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स देख लिए। अब नेक्स्ट है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर, अब हम देखते हैं माइक्रोब्स की एंट्री पहले तो प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वॉचमैन, गेट कीपर्स बैठे हुए हैं। अगर माइक्रोब एंटर हो ही गया किसी भी तरीके से तो भी उन माइक्रोब्स को पकड़ के खाने वाले हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग से राक्षस कह लो, बहुत स्ट्रॉन्ग से सोल्जर्स कह लो प्रेजेंट हैं। दे आर सेलुलर बैरियर्स। सेल्स हैं हमारे पास बहुत सारी जो फैगोसाइटोसिस करते हैं। साइटोस मीन्स सेल, फैगो मीन्स ईटिंग। तो सेल की ईटिंग करते हैं बहुत सारे हमारे पास सेल्स हैं जो दूसरी सेल्स की ईटिंग कर लेते हैं, उनको किल कर देते हैं और इस तरह से माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं खा के। कौन सी सेल्स हैं? हमने पढ़ा था जब ब्लड का क्लासिफिकेशन 11th क्लास में, 10th में भी देखा था। तो कौन कौन सी सेल्स हैं आप जानते हो? हमारे ब्लड में क्या क्या होता है? प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो जो WBC है वो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो बाहर से आए पैथोजेंस को किल करती है, हमने देखा था। WBC का भी क्लासिफिकेशन डिटेल में देखें तो ग्रैनुलोसाइट्स, ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स में एसिडोफिल, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स आते हैं। ए ग्रैनुलोसाइट्स में मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट्स आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या सेल्स हैं इनमें से जो फैगोसाइटोसिस करते हैं माइक्रोब्स की। टिश्यू में भी कुछ होती हैं सेल्स और कुछ सेल्स ब्लड में भी होती हैं। तो ब्लड में भी हो सकती हैं सेल्स और टिश्यूज़ में भी होती हैं मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस बहुत सारी होती है, अभी ब्लड की हम बात करेंगे बाद में। मैक्रोफेजेस बहुत सारी होती हैं टिश्यूज़ में, जैसे कि नर्वस टिश्यू में होती हैं न्यूरोग्लियल सेल्स, लिवर में होती हैं कफर सेल्स। तो ऐसे ही मैक्रोफेजेस होती हैं जो सेल्स को खा जाती हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। ब्लड में क्या क्या सेल्स होती हैं? सबसे पहले तो न्यूट्रोफिल्स हैं जिन्हें PMNL भी कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होती हैं जो न्यूट्रोफिल्स हैं। इसके अलावा है मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को हम बहुत डिटेल में देखेंगे, T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट्स बहुत तरह की होती हैं। कुछ होती हैं जो खुद जाके लड़ाई करती हैं, कुछ होती हैं जो दूसरी अपनी सोल्जर्स, अपनी आर्मी को बनाकर भेजती हैं वहाँ से लड़ने के लिए।
तो ये कुछ सेल्स हैं, आप याद कैसे रख लोगे? LMN लाइन से, LMNOP होता ना, तो LMN, L फॉर लिम्फोसाइट, M फॉर मोनोसाइट, N फॉर न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ही होती हैं सबसे पहले जो इन्फ्रेंटेशन करती हैं बाहर से आए माइक्रोब्स का। तो माइक्रोब्स जैसे ही पहुंचते हैं सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स पकड़ भागती हैं वहाँ पर उनसे फाइट करने के लिए। तो कई बार जब भी आप देखते हो ना कोई माइक्रोब आया हमारे बॉडी में, उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ, पस देखते हो कोई पिंपल आया उसमें पस होता है, तो पस क्या होती है? एक्चुअली हमारी न्यूट्रोफिल्स की डेड बॉडीज़ होती हैं, इन सेल्स की डेड बॉडीज़ होती हैं, क्योंकि लड़ाई हुई है तो हमारी सेल्स की भी तो डेथ होगी। कुछ वॉर में सभी तरह के, दोनों तरफ के सोल्जर्स की डेथ होगी ना, तो ये डेड बॉडीज़ हैं हमारी न्यूट्रोफिल्स की, जो पस के फॉर्म में हमें दिखाई देती हैं। ये हैं सेल्स। बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे लिम्फोसाइट्स के बारे में, कौन कौन सी हैं, कहाँ मैच्योर होती हैं, कहाँ बनती हैं, वो सब कुछ हम पढ़ेंगे इनेट एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आगे। अब हम देखते हैं सेलुलर बैरियर के बाद साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर क्या होता है? हमारी जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो कुछ प्रोटीन सिक्रीट करती हैं और उस प्रोटीन को कहते हैं इंटरफेरॉन्स। ये इंटरफेरॉन्स ही होते हैं जो नॉन इन्फेक्टेड सेल्स, जो सराउंडिंग की नॉन इन्फेक्टेड सेल्स हैं, उनको प्रिवेंट करती हैं फर्दर वायरल इन्फेक्शन से। बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमारे ऊपर कोई अटैक कर दे और हमारे घर में कोई आ जाए चोर डाकू, हमारे ऊपर गन लगा दे और हमसे कुछ भी पूछेंगे शायद हम बता देंगे, हम अपनी जान की परवाह करेंगे ना। पर ये हमारे पास कुछ ऐसी सेल्स भी हैं जिन पे वायरल इन्फेक्शन हो गया तो वो तो समझ गई कि मुझे तो अब मरना ही है, वायरल इन्फेक्शन हो गया, पर वो मरते मरते भी सराउंडिंग सेल्स को मैसेज दे जाएंगी इंटरफेरॉन्स के थ्रू, अगल बगल की नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को मैसेज देंगी और उनको बचाने की कोशिश करेंगी। बहुत खास तरह का बैरियर है साइटोकाइन बैरियर, जहाँ पर इंटरफेरॉन रिलीज होता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरॉन्स पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सिंपल एक सेंटेंस में आप इसका आंसर दे सकते हो। हर एक सेंटेंस के लिए मैं एक पिक्चर, एक इमेज, एक GIF इमेज लाती हूँ आपके लिए। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और अगर आपको ये इस तरह से पढ़ने में अच्छा लग रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिए।